हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका वेलकम। हम बात करेंगे इस वीडियो में जेकेपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023, जिसमें आपके 6000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है कांस्टेबल के लिए, ओनली कांस्टेबल के लिए। हो 6 अगर नहीं होगा तो 5.5 तो होगा ही होगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो दिखाया था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो होम डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, पुलिस डिपार्टमेंट, वो होम डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो उन्होंने जो है वो पोस्टें रेफ़र की है। अभी वो अंडर कंसिडरेशन है कि उस पोस्ट को JKSSB उस रिक्रूटमेंट को करेगी या JKP। तो इस तरह से वहाँ पे अभी वो अंडर कंसिडरेशन है कि कौन करेगा। तो मुझे जितना लग रहा है JKP ही मत करेगा, या हो सकता है SSB। अब वो बाद में पता चलेगा जिस दिन ऑफिशियल वेबसाइट यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, ये हो सकता है विद इन मंथ या अगले महीने या इस महीने या अगले महीने में आ जाएगा। ठीक। अब हम बात इसमें करेंगे स्पेशली सिलेबस। देखो, इस टाइम जो कंपटीशन चल रहा है वो कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। ऑलरेडी लड़के जो पढ़ रहे हैं जैसे कि FAA एग्जाम्स, JKPSI या VLW, तो उनका ऑलरेडी ये सिलेबस जो है वो कवर है। VLW का अगर उठाओगे तो ये 100% उनका कवर होगा। मुझे लग रहा है 100% से भी ज़्यादा उनका तो एडवांस में है वो एस्पिरेंट्स, वो सारे जिन्होंने जो पिछले 3-4 सालों से पढ़ रहे हैं। अब जो इसमें जो ज़्यादा लड़के इंटरेस्टेड है वो 10th क्लास के एस्पिरेंट्स है, जिन्हें कहीं ना कहीं छोड़ दिया या 10th के लेवल की पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे, जैसे कि वेटरनरी फार्मासिस्ट या स्टॉक असिस्टेंट का, या 12th वाले। उनके लिए ये रहने वाला है। तो उनकी जो पढ़ाई है, मतलब उनका जो लेवल है स्टडी का, वो जो जो FAA के लिए पढ़ रहे हैं, जो VLW के लिए पढ़ रहे हैं, जो JKPSI का जिन्होंने पेपर दिया या JEE का, तो उनके लेवल से वो कहीं नीचे होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे। इन्होंने ऑलरेडी एडवांस सिलेबस में पढ़ा है। अगर आप VLW का सिलेबस देखोगे वो बराबर SSC CGL का सिलेबस है। ठीक है, कुछ इसी तरह से यहाँ पे भी सिलेबस देखने को मिलेगा। अब उसी की हम बात करेंगे क्या क्या। तो जो 10th और 12th के एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या क्या करना है। अगर वो तैयारी करना चाहते हो, इंटरेस्ट है, वो आज ही से तैयारी करेंगे। ठीक है, उनको आज ही से तैयारी करना है। जो मैं सिलेबस दिखाऊंगा वो पढ़ना पड़ेगा उनको, तो वो उनका हो जाएगा इंशाल्लाह। हो सकता है उनका हो जाएगा सिलेक्शन, वो ले लेंगे। बस होप फॉर द बेस्ट। एंड तो आपको तैयारी करनी है अभी से, कोशिश करनी है ताकि आप भी लेवल में ऊपर आ जाओ, आपकी भी यानी आपका कोई पोर्शन ना रहे। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको सिलेबस, आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ होता है, ये यहाँ से आपको हो सकता है 15 से 20 मार्क्स देखने को मिलेगा। ये जो 1520 मार्क्स है ये टॉपिक्स में आ जाएंगे। ठीक है, सेम सिलेबस है ये सेम सिलेबस है VLW का, जो पंचायत सेक्रेटरी है उसका सिलेबस है। तो VLW जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनका ये कम से कम, मैं अगर बताऊं कम ही नॉर्मल हो, 70 से 80% तो उनका ये कवर होगा ही होगा। ठीक है, 70 से 80% उनका ये कवर होगा ही होगा मैथ वाला सिलेबस। जो कि 1 लाख से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर 20,000 रख लो तो खुद आप सोचोगे वो कितना होगा। अब इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड वही एस्पिरेंट होंगे जो 10th के एस्पिरेंट्स है और 12th के एस्पिरेंट्स है। ठीक है, तो जो बाकी ग्रेजुएट MA है वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो इसमें देंगे एग्ज़ाम, क्योंकि जॉब का इस टाइम बहुत ही मुश्किल है, जो कि बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू एंड कश्मीर में। तो वो भी इस जॉब को लेना प्रेफर करेंगे। इसलिए इसमें जो है तैयारी अब कौन करेगा पर्टिकुलरली इसमें, वो 12th में जो एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं जिन्हें छोड़ दिया, या 10th में, वो इसकी तैयारी ज़्यादातर कर सकते हैं। उनको अभी से ही तैयारी करना पड़ेगा। तो सिलेबस यही है, नंबर सिस्टम, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, और भी इसके अंदर सब टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, इनमें तो आपको सबसे पहले इस पे सबसे ज़्यादा टाइम देना है। जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आता है, मैं बताऊंगा पर्टिकुलरली, वो इन 3 टॉपिक्स पे पूरा फोकस के साथ पढ़ो। बेशक आपको इसमें 1 मंथ लग सकता है पढ़ने में, आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, पढ़ सकते हो, या कोचिंग ले सकते हो। इसके ऊपर अच्छे से टाइम दो। बाकी GK भी साथ साथ में कवर करो, थोड़ा थोड़ा टॉपिक उठा के, क्योंकि यहाँ से बोर हो जाता है इंसान जब मैथ उतना नहीं आता है। तो हो सकता है आप यहाँ से बोर हो जाओगे। लेकिन ये आपने अगर छोड़ दिया, अगर आपने मैथ को टच भी नहीं किया यहाँ से, अगर आपने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, तो आपकी सिलेक्शन लेना मुश्किल है। ये मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, इस टाइम इतना मुश्किल है कंपटीशन। आपको कहीं यहाँ से अगर नॉर्मल देता हूँ, बाकी अगर आप सारे मार्क्स करोगे ना, यहाँ से आपको कम से कम तब भी 10 करने ही पड़ेंगे। तो अगर यहाँ से 15 आता है, 15 में से 10, अगर 20 आते हैं, 20 में कम से कम तब भी 12 आने ही चाहिए यहाँ से, तब जाके आप सिलेक्शन में आ सकते हो। ठीक, इस टाइम क्योंकि लड़के 4 सालों से पढ़ रहे हैं, जो कि है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट PAA के से जो पढ़ रहे हैं, वो फिर हो गया JKPSI का, फिर हो गया VLW का।
ठीक। तो ये 3 पेपर आपको ज़्यादा फोकस, फिर आपको मज़ा आएगा इन बाकी टॉपिक्स को पढ़ने में, ठीक है। कौन कौन से, तो इसी तरह से सीक्वेंस में आप पढ़ सकते हो, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, परसेंटेज, पार्टनरशिप इन बिजनेस, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन इसमें पढ़ोगे आप, बोट एंड स्ट्रेन्स पढ़ोगे, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो ये आपने, अगर आपने ये सिलेबस कवर कर लिया, आपका एसएससी, सीजीएल, एमटीएस या सीएचएसएल का जो सिलेबस होता है एसएससी का, वो आपका कवर यहाँ से 100% हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आपने कवर कर लिया यहाँ से। अब मैं बात करूँ रीजनिंग में। रीजनिंग सेम जैसे कि वीएलडब्ल्यू का सिलेबस है, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, मैं आपको ये वाला सिलेबस दिखाता हूँ अभी रीजनिंग का, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। देखो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है सिलेबस रीजनिंग का। देखो रीजनिंग में क्या आता है, वर्बल रीजनिंग आता है और नॉन वर्बल रीजनिंग आता है। अगर आपने ये रीजनिंग कवर कर लिया, आपका एसएससी फिर से वही बात, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। देखो जनरल मेंटल एबिलिटी मैंने आपको दिखाया था, एक लॉजिकल रीजनिंग एक दिखाया था, एनालिटिकल रीजनिंग दिखाया था, तो नॉन वर्बल ये भी कवर करना पड़ेगा आपको। आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, जनरल मेंटल एबिलिटी सबसे पहले मैं इसकी बात करूँगा। अल्फ़ाबेट सीरीज, रैंकिंग एंड ऑर्डर, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, बुलेट रिलेशन, डायरेक्शन, क्यूब एंड क्यूबॉइड, डाइस, क्लॉक, ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है। कैलेंडर, वर्ड फॉर्मेशन, मिसिंग टर्म्स, सिंबल एंड न्यूट्रिशन, अर्थमेटिक रीजनिंग, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, ये आता है जनरल मेंटल एबिलिटी में। लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या आता है, सिलोगिज्म, वेन डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड कोर्स ऑफ एक्शन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन लिखा है, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया। स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, सिचुएशन, रिएक्शन, टेस्ट हो गया, वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रूथ। तो ये आता है लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या आता है, मशीन इनपुट, इनइक्वालिटी, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, डिसीजन मेकिंग, ये आ गया एनालिटिकल रीजनिंग में। तो आपके पास एक बुक मिलेगी रीजनिंग की, वो खरीद के लाओ, उसमें प्रैक्टिस सेट मारते जाओ। नॉन वर्बल रीजनिंग में यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, नॉन वर्बल से 2-3। मिरर हो गया, पेपर कटिंग हो गया, फिगर कंप्लीट फिगर हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, एनालॉगी हो गया, एनालॉगी फिगर में भी आते हैं, ठीक है। काउंटिंग फिगर हो गया, फिगर मैट्रिक्स हो गया, सीरीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। तो ये हो गया पूरा सिलेबस। अगर ये आपने सारा कवर कर लिया 4 के 4, आपका एसएससी का पूरा सिलेबस 100% कवर आएगा, और यही वीएलडब्ल्यू का सेम सिलेबस है। अब यहाँ हो गया, अब हम आगे बात करते हैं। तो रीजनिंग की हमने बात की, जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग सेम एज वीएलडब्ल्यू सिलेबस। अब हम बात करेंगे इंग्लिश में। तो वीएलडब्ल्यू का सिलेबस जैसे है वैसा का वैसा ही आपको पूछा जा सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा क्या है वीएलडब्ल्यू का सिलेबस, वो तैयारी आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये है वीएलडब्ल्यू का सिलेबस। तो यहाँ से आपको टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, नरेशन, मॉडल, आर्टिकल, रीडिंग कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फ्रेज भरने होंगे, प्रोनाउन, हिमोनियस, हिमोफोन्स, ठीक है। ये हार्मोनियस वगैरह जो सेम साउंड के होते, हार्मोनियस सेम साउंड के होते हैं, ठीक है। ये पढ़ने पड़ेंगे आपको, क्लॉज पढ़ने पड़ेंगे आपको, सिनोनिम, एंटोनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलता है, एंटोनियम, सिनोनिम। पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया, रीअरेंजमेंट, जम्बल, जैसे PQRSP इसको बोलते हैं, इस तरह से आपको वो जम्बल आएंगे, उनको सीधा अरेंज करना पड़ेगा। ईडियम एंड फ्रेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्रेज आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन यहाँ से तो भी 2 क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं, एक्टिव एंड पैसिव, एरर स्पॉटिंग, ये भी, सेंटेंस करेक्शन और स्पेलिंग करेक्शन, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन और स्पेलिंग करेक्शन, यानी सेंटेंस करेक्शन मतलब एरर, ये जो एरर स्पॉटिंग भी आपको देखने को मिलेगा, एरर यानी आपको उधर एरर फाइंड करने होंगे, सेंटेंस में लिखा होगा उसमें एरर बताना होगा। तो इस तरह से ये सारा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यही सिलेबस आपको कांस्टेबल में भी देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको यहाँ से भी 15 से 20 नंबर देखने को मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है 20 नंबर यहाँ से होगा, 20 नंबर मैथमेटिक्स से होगा। तो इस तरह का सिलेबस देखने को ज़रूर मिलेगा आपको। तो इंग्लिश का भी मैंने आपको दिखाया सिलेबस। अब हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस क्या आएगा। हो सकता है यहाँ से 40 से 50 मार्क्स का आपको आएगा, ये प्रोबेबिलिटी है, 40 तो होंगे ही होंगे, या 50 भी हो सकता है। तो इसके बीच में आपको यहाँ से जीके देखने को मिलेगा। तो आपको क्या पढ़ने पड़ेगा यहाँ से,
नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर आपको पढ़ने पड़ेंगे। जियोग्राफी, हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों पढ़ने पड़ेंगे। जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। मेन इंपॉर्टेंस, जैसे कि बुक एक आती है लूसेंट की जीके बुक आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी से अपने पास रखो, जितने भी फैक्ट लिखे हैं उसमें वो याद कर लो, रट्टा मार लो उसको। पॉलिटी, उसमें भी पॉलिटी दिया, कुछ 15 से 20 पेज का पॉलिटी दिया होगा, वो पढ़ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उससे अलावा मत पढ़ो, बस वो इंपॉर्टेंट है। लूसेंट बुक लाओ तो वहाँ से पढ़ लो आप। अगर यूट्यूब पे वीडियोस देखना चाहते हो देख सकते हो वहाँ से, लेकिन वो बुक ज़रूर रखना, उसमें बहुत सारे फैक्ट लिखे, वो याद करो, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है। जर्नल साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि 9th की एनसीईआरटी और 10th की। उसके अलावा आप जो बाकी एसएससी की जो पढ़ाते हैं, कोई अगर यूट्यूब पे पढ़ाता है वो कर सकते हो, या तो मैंने आपको ही बताया लूसेंट की बुक में ये सारा दिया होगा करंट अफेयर के बगैर। तो बाकी वो बुक रख लो आप, उसको पढ़ो बार बार तो हो जाएगा वो। बाकी जीके में, जैसे कि जीके में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसी में जीके लिखा होगा, जैसे फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, और जैसे कि स्पोर्ट्स के ऊपर आएगा, वहाँ पे स्पोर्ट्स का डेज़ हो गया, इंटरनेशनल डेज़ वहाँ पे दिए होंगे। कैपिटल हो गया, करेंसीज हो गया, ये जीके में आता है। डिफेंस के रिलेटेड हो गया, इसरो के रिलेटेड हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन दिए होंगे, इंस्टीट्यूट वगैरह, ये कहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। जैसे सम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड क्वार्टर, जैसे यूएनओ के हेड क्वार्टर्स होंगे, उनके ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पे है, तो वो आपको ज़रूर पढ़ने पड़ेंगे, वो जीके में आता है। वही लूसेंट बुक है, उसमें लास्ट पे दिया होता है जीके के कुछ 30 से 35 पेजों का होगा वो, ठीक है, वो जीके आता है वहाँ पे। तो वो आपको रटना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बुक मैंने बताई लूसेंट की जीके के लिए, उसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ना। बड़ी आएगी, कम से कम 200 से 250 के बीच में आएगी वो बुक, या 300 की हो सकता है, यानी 200 से 300 रुपये के बीच में उसका प्राइस होगा। कहीं भी किसी भी दुकान पे वो मिल जाएगी, किसी भी जगह स्टेशनरी शॉप पे। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो वो एसआई के लिए भी, जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, वहाँ से बड़े क्वेश्चन आए थे। तो जम्मू एंड कश्मीर की जीके फिर से वही हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर एंड हेरिटेज, टूरिज्म। यहाँ से जियोग्राफी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि VLW का अगर आप सिलेबस देखोगे, मैं दिखाऊंगा अभी, जैसे कि लेक, फ्लोरा एंड फोना, रिवर्स, क्लाइमेट, क्रॉप्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये वगैरह। तो इकोनॉमी में भी वही टूरिज्म वगैरह आएगा, जिसको यहाँ पे लिखा है, ये इकोनॉमी में आएगा। जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्री, स्टेट और इकोनॉमी, यहाँ पे टूरिज्म, क्रॉप्स, यहाँ पे फिर से वही आएगा। मिनरल्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे इकोनॉमी के रिलेटेड। यहाँ पे जीआई टैग किसको क्या मिला है वगैरह, जो न्यूज़ में क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट्स वगैरह, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज, वही बात है, फिर से कल्चर यहाँ का पढ़ना पड़ेगा क्या है, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर में। अभी मैं ये वाला भी दिखाता हूँ सिलेबस। और कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, सेम एस VLW। तो ये लास्ट पे पढ़ना, जब सिलेबस आएगा तब पढ़ना, अभी इसको पढ़ के फ़ायदा नहीं है। हो सकता है ये नहीं होगा, हो सकता है अगर होगा भी 10 मार्क्स का मत होगा, ये किसी को नहीं पता, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर का ये मिक्स मत आएगा, इसके साथ कुल मिला के, दोनों मिला के हो सकता है 40 से 50 मार्क्स का आएगा, ये प्रोबेबिलिटी है दोनों मिलाकर। तो अभी मैं आपको ये दोनों दिखाऊंगा, जम्मू एंड कश्मीर की जीके, और ये तो मैंने आपको बताया इसके लिए बुक है, इसके लिए मैं क्या ही दिखा सकता हूँ। तो बाकी कंप्यूटर को और जीके अब दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये हो गया JNK UT का, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी में वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, रिवर, लेक्स, फ्लोरा एंड फोना। तो हेरिटेज एंड कल्चर ये हो गया, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ने पड़ेंगे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे लिखा है ये पंचायत राज एक्ट, तो हो सकता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर जो VLW के लिए पढ़ रहे हैं तो उनका तो एक ऑलरेडी कवर होगा ही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखने को ज़रूर मिलेगा। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यहाँ पे 103 सेक्शन है, पढ़ना, इंपॉर्टेंट वाले पढ़ लेना तब तक के लिए। तो सिलेबस मैंने आपको सारा ही दिखा दिया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कंप्यूटर। तो कंप्यूटर यही सिलेबस है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर और एंट्रीज कंपोनेंट, फंडामेंटल्स कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये वाला नहीं पढ़ना, MS Excel, पावर पॉइंट, हो सकता है ये नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा, मुझे नहीं लग रहा, आपको ये लास्ट पे पढ़ना है जब सिलेबस आ जाएगा। इंटरनेट और ईमेल, एंटीवायरस एंड लेटेस्ट वायरस, वही हो गया फिर से। तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। तो इसको अभी नहीं पढ़ना, जो मैंने आपको ऊपर बताया कंप्यूटर के अलावा वो जो भी मैंने ऊपर दिखाया वो आप पढ़ सकते हैं, वो डायरेक्ट देखने को मिलेगा। सबसे मेन अगर मैं फोकस बताऊँ किस पे आपको ज़्यादा करना है, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। अगर आपने ये कवर कर लिए, आप सोच लो कि आपका 60 to 70% सिलेबस कवर हो जाएगा वहाँ से, इन तीन पोर्शन से।
60 से 70 तो नहीं, तो फिर भी तब भी कम से कम मैं बात करूँ तो 50 तो होगा ही होगा, 50 प्लस प्लस ही आपका ये कवर हो जाएगा, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये 3 ही पोर्शन। तो मैंने आपको ये सारा सिलेबस दिखा दिया। तो सारा सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो जो भी तैयारी करना चाहते हो वो कर सकते हैं आज से ही, आप कल पे नहीं छोड़ सकते हो, अभी से आप तैयारी करना शुरू दो, आज से शुरू कर दो। जो भी एस्पिरेंट है, जो 10th के 12th के एस्पिरेंट मतलब कैंडिडेट है, जिन जो तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी जो बाकी है इस टाइम, जो भी पोस्टें हैं मतलब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे VLW का इस टाइम ज़्यादातर लोग तैयारी कर रहे हैं, VLW का कर रहे हैं, FAA का कर रहे हैं, JKPSI का कर रहे हैं, जो आने वाली है उसके लिए ज़्यादा जो है वो तैयारी कर रही है। लेकिन वो भी ये एग्ज़ाम 100% देंगे, ठीक है, क्योंकि सारे तो सिलेक्शन नहीं ना लेंगे। मान लो 1300 VLW में है और 700-800 जो है वो यहाँ से, बाकी इस टाइम 1-1.5 लाख लड़के, अगर मैं उनमें से सीरियस कैंडिडेट की बात करूँ तो कम से कम 25 से 30 हज़ार तो होंगे ही होंगे, 25 से 30 हज़ार के बीच में एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं इस टाइम। तो वो तो देंगे ये वाला पेपर, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, तो वो तो मजबूर है इस जॉब को लेने के लिए। तो इसीलिए आपको पहले ही तैयार करना, खुद को तैयार रखना होगा। जो भी मैंने बताया, कोई भी कंपोनेंट नहीं छोड़ना है, मैथ को देख के नहीं डरना है, इंग्लिश को देख के नहीं डरना है, रीजनिंग को देख के नहीं डरना है, बार बार रिवाइज करो, टिप्स पे होने चाहिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके रिलेटेड बात की जाएगी, जिस टाइम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस आएगा, फिर से डिस्कशन हम करेंगे। तब तक के लिए आप इन टॉपिक्स पे कवर कर सकते हो जब तक इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाती है। तो अगर आपने इन तीनों को देखा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, तो आप जब सिलेबस देखोगे तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने पढ़ लिया है, अब आपको कम ही पढ़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।